बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया सली। आज मैं आपके लिए नेक डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि बेहद हसीन और ख़ूबसूरत सा है और इसके साथ ही चौक का डिज़ाइन है। सबसे पहले हम मार्क लाइन की तरफ चलते हैं तो 1 इंच की हमने चौड़ाई लेनी है और 6 इंच हमारी लंबाई होनी चाहिए। लेकिन लंबाई और चौड़ाई कट करने से पहले हमने एक वी शेप देनी है जो कि हमारी 2.5 इंच की चौड़ाई में होगी और लंबाई भी इसी वी शेप की इतनी ही होगी। तो जी जनाब, ये हम इस तरह से इसको कट ऑफ कर रहे हैं। ये पेपर का सेंटर वाला पीस होता है तो इसको हमने पहले ही डबल कर लिया था। अब इस डबल में से भी जो इसका सेंटर वाला पोर्शन है उसे हमने 0.5 इंच के हिसाब से नीचे से 1 इंच छोड़ना है, यानी इसकी बॉटम लाइन को हम 1 इंच के हिसाब से छोड़ देंगे और थोड़ा सा कट लगा के 0.5 इंच यानी कि आधा इंच के करीब जो है हमने सेंटर से इसकी कटिंग कर देनी है। और ये कटिंग हमने फुल ऊपर तक करनी है, लेकिन ये ख्याल करना है कि नीचे से आपका जो है वो 1 इंच नीचे से आपने स्किप करना है, यानी कि नीचे से बिल्कुल नहीं काटना, कुछ ना कुछ आपने जोड़ वहाँ पे रहने देना है। तो इस तरह से आपने इस गले को काटते हुए वी शेप का ख़ास तौर पे ख्याल करना है कि ये वी शेप जो है ये प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर मैं बताती चलूँ कि इस वी शेप की जो लंबाई है वो भी 2.5 है और जो चौड़ाई है वो तो 1 इंच है, आपको पता ही है। तो इस तरह से हमने इसको सिंपल वाले कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है और पेस्टिंग के बाद हमने इस तरह की कुछ डोरीज जो हैं ये चरमा डोरीज हैं, इस डोरी का इस्तेमाल करते हुए हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। तो ये इस डोरी का जो कलर है वो हमारे पास लाइट पीच का कलर है और ये लाइट पिस्ताशियो कलर है। लेकिन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बुकरम पे लाइन लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह हमने इस डोरी को पेस्ट करना है। लेकिन आपको ये भी बताती चलूँ कि ये लाइन जो है आपको फ्रंट वाली साइड से नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ये आप लोगों की आसानी के लिए बैक साइड पे लगाई गई हैं ताकि आपको पता चले कि इस तरह से तिरछा तिरछा जो है ये हमने डोरी को लगा लेना है। तो क्या करेंगे, हम इस डोरी को पकड़ेंगे और इसके फ्रंट वाली साइड पे आड़े रुख यानी कि थोड़ा थोड़ा तिरछा रुख देते हुए हमने इस डोरी को मशीन की मदद से, सादा मशीन की मदद से लगा लेना है। बस ख्याल आपने इसमें यही करना है कि आपकी अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर आपने एक लाइन तिरछी लगाई है तो उसी वाले स्टेप को फॉलो करते हुए अंदाजे के आड़े साथ रुख उतना यानी ही कि तिरछे रुख हम लगाते जाएंगे और इस तरह से हमने ये वाला अपना मेरे चैनल पार्ट के जो है व्यूवर्स इसे के लिए कंप्लीट कर बहुत लेना है। ज़्यादा ढेरों ढेर दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो स्किप करने से पहले जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हो। तो जी व्यूवर्स, हमने करना क्या है, जो हमने अपनी चेपी काट के इसको इस कपड़े के ऊपर पेस्ट किया था उसके बिल्कुल हाफ इंच की साइड से जगह छोड़ते हुए हमने इस तरह से जो लेस को फ्रंट वाली साइड पे उल्टा रखते हुए हमने ये सिलाई लेते जाना है। साइड से, चारों साइड से हम इसी तरह से ही ले लेंगे। फिर मैं आपको बताती चलूँ, ये हमारे पास शीटल लेस है, इसका मुंह हमने नीचे वाली साइड पे करना है, यानी गले की साइड पे, जिस साइड पे हमने डोरी लगाई है, और ये उल्टी साइड जो है ये ऊपर वाली साइड पे है। तो इस तरह से हमने इस डोरी को कंप्लीट कर लिया है और इस गले को कर लिया है पेस्ट। हमने शर्ट का जो है वो सेंटर करते हुए और इसको हमने कॉमन पिन या हिजाब पिन की मदद से हमने इस तरह से इसको फिक्स कर लेना है। जैसे ही हमने अपना ये गला जो है वो उल्टी साइड पे, और आप ये भी देखेंगे कि शर्ट का भी हमारा उल्टी साइड है और ये गले की भी उल्टी साइड जो है, इनको यानी कि दोनों उल्टी उल्टी साइड जो हैं ये ऊपर की तरफ हैं। तो यहाँ हमने इस गले को पेस्ट कर लिया है और अंदर जहाँ पे हमें मार्जिन लाइन नज़र आ रही है, इस मार्जिन लाइन पे हमने लाइन लगाते जाना है। तो इसी तरह से हम अपनी स्टिच लाइन जो है वो बिल्कुल अंदर वाली चेपी के साथ साथ से लेंगे और आपने इसको चेपी के ऊपर नहीं चढ़ाना, क्योंकि हमने कोई पाइपिंग करने का हमारा मूड नहीं है। हमने सिंपल सा जो गला हम बना रहे हैं, और यकीन करें ये गला बन के बहुत ही खूबसूरत और नीट और प्यारा लगता है। ये कोई भी बिगिनर्स जो अभी सिलाई सीख रहे हैं या कोई एक्सपर्ट्स भी हैं, ये सब के लिए, दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको आखिर तक देखना है और आपने देखना है कि ये गला बन के तैयार कैसा हुआ है। तो इस तरह से आपने जहाँ पे अंदर खाली जगह है बुकरम की, बिल्कुल साइड साइड से आपने सिलाई ले लेनी है। तो सिलाई लेने के बाद इस तरह से हमने अपना गला जो है वो सेंटर से कट कर लेना है और कट करने के बाद हमने उस कपड़े को बाहर सीधी वाली साइड पे घुमा देना है। और पहले ही हमारी वहाँ पे सिलाई लग चुकी है, इसलिए
उसको उस सिलाई को बिठाने के लिए हम एक और उसके ऊपर एक स्टिच लाइन ले रहे हैं। यानी कि जब हमने उसको पलटाया है, पलटाने के बाद उसके ऊपर एक हमने सिलाई ली है ताकि हमारा गला जो है वो बैठ जाए। और इसी तरह हमारी जो बाहर वाली साइड है, इस साइड को भी जो मार्जिन लाइन थी उसको अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके हमने आयरन की मदद से फ़ोल्ड कर लेना है और डोरी के ऊपर यानी इस लेस के ऊपर रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन जो है यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और नीचे हमने एक कपड़ा अटैच करते हुए इस तरह से अपना गला जो है वो हमने फिक्स कर लेना है। तो बहुत ही आसानी के साथ और ख़ूबसूरती के साथ व्यूअर्स ये देखें बन के आपके सामने है। यहाँ पे फिर देखें सिंपल कपड़े का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो हमारा ट्राउज़र्स है वो कपड़ा है, डोरी है और इसके साथ ही इस लेस का इस्तेमाल हुआ है, जिसके इस्तेमाल से ये बहुत ही खूबसूरत, सादा और बहुत ही डिफरेंट सा बन गया है। अब हम अपने घेरे दामन यानी कि चाक की साइड पे आते हैं। तो ये जिस तरह चेपी बुकरम जो गले की थी उसमें हमने चरमा डोरी आड़े तिरछे रुख ली थी, इसी तरह हमने ये डोरी 2 जो हैं इस तरह की स्ट्रिप वो रेडी कर लेंगे। और व्यूअर्स देखिएगा स्ट्रिप का फ्रंट वाला साइड जो है वो हमने गोलाई की शेप में चेपी को काटा है। तो काट के पेस्ट करके डोरी लग चुकी हैं। अब हमने यहाँ पे इस लेस को पेस्ट करना है, तो आप देखें कि हमने कैसे करना है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यानी जो चाक के ऊपर वाली साइड पे आना है, यहाँ पे हमने जो गोलाई की शेप में ये बुकरम लगाई थी उसी बुकरम के ऊपर ऊपर हमने गोलाई में ही इस लेस को लगाना है। तो फिर आप ध्यान से देखिएगा कि ऊपर से हमने राउंड शेप में इस चेपी को काटा था और इस तरह आड़े रुख जो थी वो हमने डोरियां लगाई थी। तो इसी तरह हमने अब ये जो लेस है उसको भी उल्टा रख देना है, यानी उसके ऊपर उल्टा रखना है। और बाद में ये सेकंड वाली है, इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हम ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह हमने ऊपर से राउंड करते हुए हमारी लेस को, और लेस की ये जो साइड है ये उल्टी साइड है, यानी जो आपको नज़र आ रही है ये उल्टी साइड है, लेकिन ये जो नीचे पट्टी है जिसके ऊपर चरमा डोरी का इस्तेमाल किया गया है वो सीधी है। तो इस तरह से जब हमने अपनी पूरी लेस लगा ली है तो इसको इस तरह से हम ओपन करते जा रहे हैं अपने हाथ की मदद से, लेकिन आपने हाथ की बजाय इसको आयरन की मदद से नीचे बैठाना है। तो ये देखें ये लेस वाला हमारा हिस्सा तो बिल्कुल वैसे ही तैयार है कि जिस तरह हमने बस लेस के ऊपर एक एक सिलाई लगा देनी है कपड़े से। और अब व्यूअर्स देखें कि चाक के साथ हमने कैसे पेस्ट करना है। तो चाक की जहाँ तक हमारी फिटिंग है वो वाला पोर्शन वहाँ तक हमने एक कट जो है वो साइड वाले रुख पे लेना है, लंबे रुख नहीं लेना, यानी टेढ़े रुख पे उतना कट हमने लेना है जितनी हमारी फिटिंग से कपड़ा नीचे की तरफ फोल्ड होता है। तो आपने इसको फोल्ड करने के बाद इसकी फोल्डिंग बिठाने के लिए ये मशीन के फ्रंट वाले पार्ट के साथ हम इसको यूँ रब कर रहे हैं, तो इस तरह उसकी तह जो है वो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। तो व्यूअर्स जी इस तरह से देखें, कमीज़ की शर्ट की भी साइड ऊपर वाली है, यानी वो भी खुला साइड फ्रंट वाली साइड से ही है। और इस तरह हमने नीचे से स्टार्ट करना है, ये अपनी पट्टी लेते हुए नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमने ऊपर तक जहाँ तक हमारी फिटिंग पे इसने आना है हमने वहाँ तक पहले ही साइज़ कर लिया है। पहले साइज़ करने का मतलब यही था कि अगर हमारा ऊपर वाली पट्टी अगर कुछ बचती है तो वो नीचे वाली साइड से बचे ताकि हम उसे आराम से कट कर सकें, लेकिन ऊपर वाली साइड से ना बचे। तो इस तरह व्यूअर्स जैसे ही हमारी ऊपर वाली साइड आएगी यहाँ से हमने मशीन की स्पीड को और ज़्यादा स्लो करना है और उसी लेस के ऊपर थोड़ा सा हमने हाथ की मदद से उस लेस को मज़ीद सीधा करना है और आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की सिलाई लेते हुए राउंड से घुमाते हुए हमने कपड़े को फोल्ड करते हुए नीचे आना है। तो जी व्यूअर्स इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती, नफासत और आसानी के साथ ये हमने अपने चाक को भी क्लोज़ कर लिया है एक साइड से। अच्छा व्यूअर्स ये बताऊं कि जो दूसरी साइड पे हमने लिया था इसको हमने फोल्ड नहीं किया, बल्कि ऐसे ही सीधा रख के मार्जिन वाली जो पट्टी थी उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सीधी सीधी सिलाई ली है और दूसरी साइड पहले ही रेडी थी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से देखें कितना नीट और ख़ूबसूरती के साथ ये हमारा चाक का डिज़ाइन बन गया है।
तो जिस तरह ये चाक का डिज़ाइन बन के नीचे से कुछ एक्स्ट्रा हमारी स्ट्रिप है उसको हमने कट ऑफ कर लिया है। अब हम इसी तरह से अपनी सेकंड वाला साइड जो है इसको भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स, होपफुली कि आपको मेरा ये डिज़ाइन, ये स्टाइल बहुत पसंद आया होगा। इस तरह से ये गला भी हमारा नीटली बन गया है और नीचे घेरा दामन यानी चाक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती से बन गया है। अच्छा व्यूअर्स, ये बटन्स के बगैर हैं और हमारा कुछ बटन के साथ हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने गले में बटन फिक्स करना चाहते हैं या नहीं, तो दैट्स डिपेंड अपॉन यू। और देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत बना है, सादा भी है, नीट भी है, ट्रेंडी भी है, ब्रांडेड भी लग रहा है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि इसी तरह के 2 पीस हैं, 3 पीस हैं, उनको आपने सेट करना है और खूब जी, तो व्यूअर्स, इस खूबसूरत से डिज़ाइन के लिए वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को तो बनता है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।